अचानक एक दिन रास्ते से गुजरते हुए एक महात्मा की नजर एक अंधे भिक्षुक पर पड़ी। भिक्षुक रोते हुए बार बार भगवान को पुकार रहा था, हे प्रभु, काश मुझे भी आंखें मिल जाएं, मैं भी आपकी बनाई इस सुंदर सृष्टि को देख पाता। महात्मा उसके पास गए। उन्होंने शांत मन से आकाश की ओर नजर उठाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, इस दीन पर अपनी कृपा बरसाइए। क्षण भर में उस भिक्षुक की आंखों में रोशनी लौट आई। वह खुशी से महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, बताओ पुत्र, सबसे पहले क्या देखना चाहते हो? भिक्षुक कांपती आवाज में बोला, महाराज, मुझे हमेशा से गायों और उनके विशाल झुंड को देखने की इच्छा रही है, बस यही मन में अरमान था। महात्मा ने कहा, तो पीछे मुड़कर देखो। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी सांस थम गई। उसके सामने सैकड़ों गायें खड़ी थीं, चमकती हुई जैसे किसी दिव्य लोक से आई हों। महात्मा बोले, ये सब तुम्हें भगवान ने दिए हैं, इन्हें संभालना, इनका आदर करना। और फिर वे आगे बढ़ गए। समय बीतता गया। भिक्षुक अब गायों का बड़ा व्यापारी बन चुका था। दौलत, नाम, शोहरत सब मिल गया था, लेकिन साथ ही उसके बोलचाल में अहंकार भी आ गया। कई साल बाद महात्मा फिर उसके गांव पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं एक यात्री हूं, भगवान के नाम पर यदि एक गाय दान कर दो तो मेरा मार्ग सुगम हो जाएगा। वह हंसकर बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है महाराज, ये सब मेरी मेहनत का फल है। महात्मा ने शांत स्वर में पूछा, लेकिन पुत्र, तुम तो अंधे थे ना? वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं तो हमेशा से ठीक था। महात्मा हल्के से मुस्कुराए और बोले, यही तो मनुष्य की फितरत है। जब भगवान की कृपा मिलती है तो सबसे पहले इंसान अपनी औकात भूल जाता है। ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। ये कहकर महात्मा आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद जब वह व्यक्ति पीछे मुड़ा, न गायें थीं न महात्मा, बस एक गहरी सीख। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, विनम्रता ही उसे भगवान के करीब ले जाती है।